राजधानी दिल्ली में कल यानी कि 5 जुलाई से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का महादरबार लगने वाला है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पड़पड़गंज के आईपी एक्सटेंशन के रामलीला मैदान में। आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊं तो ये पंडाल है, ये भव्य पंडाल जो अभी बिल्कुल यहीं पर महादरबार का आयोजन होने वाला है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का, जो वहाँ पर खुद आएंगे। आप एक बार यहाँ की अगर तस्वीरें देखें तो आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि ये पंडाल को कल के लिए सजाया गया है। काफ़ी भव्य पंडाल बनाया गया है, काफ़ी बड़ा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगी घुमाकर एक बार पूरे पंडाल की तस्वीरें दिखाएं। हालांकि इस वक्त क्योंकि कल शाम को कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा, कल यहाँ से कलश यात्रा की शुरुआत होगी और उसके बाद 5, 6, 7, 8 तक यहाँ पर एक दिन महादरबार भी लगाया जाएगा, जहाँ पे श्रद्धालु जितने भी उनके भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं, उनसे मिलने की जो इच्छा रखते हैं बातचीत कर सकते हैं। तो आप एक बार तस्वीरें देखिए इस पंडाल की, भव्य पंडाल है और इस वक्त यहाँ पर आपको सिक्योरिटी नजर आएगी। एक बार सिक्योरिटी पे नजर डालें तो चारों तरफ आपको दिल्ली पुलिस के जवान नजर आएंगे। कल की अगर मैं बात करूँ तो अर्ध सेना बल के जवानों की भी तैनातगी होगी, लेकिन इस वक्त दिल्ली पुलिस के जवान आपको काफ़ी बड़ी संख्या में नजर आएंगे, जो इस वक्त यहाँ पर उनकी ब्रीफिंग हो रही है, यानी कि कल को लेकर आगामी किस तरीके से सुरक्षा मैनेज करना है, सिक्योरिटी में क्या कुछ रहेगा, उसको लेकर के अभी एक बड़ी ब्रीफिंग यानी कि अभी एक मीटिंग चल रही है और यही मीटिंग के लिए सारे दिल्ली पुलिस के जितने जवान यहाँ पर है वो तैनात है। मीटिंग में वो लोग अपनी बातों को रख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। आप एक बार बिल्कुल मेरी विपरीत दिशा से भी तस्वीरें दिखें तो आपको नजर आएगा कि ये पंडाल जो है काफ़ी इस पंडाल में हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। बाहर में पानी और मेडिकल जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्योंकि फिर भी अभी दिल्ली में गर्मी है, ऐसे में पानी से लेकर हर एक छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है, ताकि जो भी श्रद्धालु पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलना चाहते हैं या फिर उनके महादरबार में आना चाहते हैं, उनसे अपने मन की बात करना या सुनना चाहते हैं, उनको कोई दिक्कत का सामना ना हो। और इसी तरीके के दिवसीय, 3 दिवसीय, 4 दिवसीय कार्यक्रम दिल्ली के अलग अलग इलाके, ना केवल दिल्ली बल्कि एनसीआर, ग्रेटर नोएडा में भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का इस तरीके का कई कार्यक्रम हो रहे हैं, जहां पर महादरबार का आयोजन किया जा रहा है, कलश यात्रा, हवन सभी, और इसको लेकर के तैयारियां यानी कि सिक्योरिटी बिल्कुल पुख्ता है ताकि छोटी सी भी चूक इसमें ना हो। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन के रामलीला मैदान में कल 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के महादरबार का आयोजन होना है। ऐसे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का 6 तारीख को यहाँ पर आने की बात कही जा रही है और कल इसकी शुरुआत कलश यात्रा से होगी, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ कोर आयोजक टीम के मेंबर कुशल गुप्ता जी मौजूद हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से इसकी शुरुआत होनी है? मैम, आप देख ही रहे हैं कि कितने भव्य तरीके से यहाँ पे हम सारी कोर कमेटी के लोग हम तैयारियों में लगे हुए हैं। इतना बड़ा हमने वाटरप्रूफ टेंट लगाया है, जो दिल्ली में ये पहली बार लगने जा रहा है। 214 फीट चौड़ा और 648 फीट लंबा जो टेंट हमारी आयोजन टीम ने लगाया है, ये आप देख ही रहे हैं कितना भव्य है और कितनी भव्यता से यहाँ पे पुलिस प्रशासन और वॉलंटियर्स अभी तक लगे हुए हैं काम को देखने के लिए। क्या लगता है कि किस तरीके से आपने तैयारी है कि कितने श्रद्धालुओं के बैठने की कैपेसिटी है, कितने लोग आकर बैठ सकते हैं? देखिए जी, श्रद्धालुओं की तो हम कोई बात करें तो अभी से आके बैठना लग चुके हैं। अभी मैंने वहाँ 15-20 आए हुए थे, माताएं और बहनें आई हुई थी, मैंने कहा जी आप अभी से, तो वो बिहार से कुछ लोग अभी से आना स्टार्ट हो चुके हैं और हमने अपना एस्टिमेट ये बनाया है, जिस जगह स्थल पे अभी आप खड़े हैं जहाँ कथा होगी, यहाँ 40 से 50 हज़ार आदमी हम बिठाएंगे और अगर फिर भी भर जाता है, हम पे एक ग्राउंड और है, वहाँ भी हमने ऐसे ही टेंट लगाया जर्मन टेक्निक का, उसके अंदर भी हम 30-40 हज़ार आदमी को बिठा के कथा की स्क्रीनिंग के साथ दिखाएंगे वो कथा। क्या लगता है, क्योंकि ये राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन है, तो क्या केवल दिल्ली और आसपास के इलाकों के लोग आ रहे हैं कि बाहर से भी कुछ जानकारी मैंने आपको बताया ना कि श्रद्धालुओं का कुछ नहीं कह सकते, भर भर के श्रद्धालु आ रहे हैं, बिहार से लोग आना स्टार्ट हो चुके हैं, जितना भी दिल्ली का है और जितना भी आसपास के लोग हैं वो सब जुड़ने के लिए बहुत बेताब हैं और इस कथा को सुनने के लिए लोगों के इतने फ़ोन आ रहे हैं कि हम कब देखेंगे, कैसे देखेंगे। तो बहुत भव्य कथा होने वाली है, ये आप देखेंगे 3 दिन बाद इसकी बहुत गूंज उठेगी। महासम्राट, कथा सम्राट धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो किस तारीख को यहाँ पर पहुँचेंगे और आगे क्या कार्यक्रम है, आप जरा विस्तार से बताएं। देखिए जी, कल तो हमारी 5 तारीख को कलश यात्रा है जो 4 बजे से स्टार्ट होगी और हम उसकी अभी रात भर से और सुबह तक पूरी तैयारियाँ करेंगे, तो जाके वो भव्य और सुंदर कार्यक्रम होगा कलश यात्रा का। फिर हम 5 तारीख को अपना हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो महाराज जी 6 तारीख को वो यहाँ पे आ जाएंगे।
तो हमारी 4 बजे से इसी ग्राउंड के अंदर कथा स्टार्ट होगी। 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को उनकी भव्य कथा रहेगी और सभी श्रद्धालुओं को उनको सुनने का मौका मिलेगा और बजरंग बली जी के नाम को आगे बढ़ाने का और बहुत अच्छा मौका मिलेगा सबको, यहाँ दिल्ली वासियों को। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, जैसे आपने खुद बताया कि अलग अलग प्रदेशों से आ रहे हैं, तो क्या उनके रुकने, उनके बैठने और उनके जो बेसिक जरूरत है खाना पानी, इसकी कोई आप लोगों ने व्यवस्था की? हमारी जो रसोई है अनुपूर्णा, वो हमारी 3 टाइम का खाना बनाएगी, नाश्ता, लंच, डिनर। जो हमारा 3 टाइम का भोजन मिलेगा वो सब श्रद्धालुओं को मिलेगा। कोई यहाँ से भूखा प्यासा नहीं जाएगा। खाने को अन्न, पीने को पानी, सब ये सब निःशुल्क है। ये सब हमारी संस्था तिनका एक सारा, इसके आयोजक टीम ने सब ने ये बनाया गया है कि ये सबको निःशुल्क मिलेगा और भरपूर पेट मिलेगा। हमारी रसोई सबके लिए तैयार है और सब उसमें खाना खाएंगे। तो आपने सुना कुशल गुप्ता को। तिनका एक सहारा की एक पूरी कोर टीम है जिसके द्वारा इस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री का दिल्ली में महाकथा दरबार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें न केवल दिल्ली बल्कि आसपास के जितने इलाके हैं, जितने प्रदेश हैं, बिहार और झारखंड जैसे काफ़ी दूरगामी क्षेत्रों से भी लोगों का आना, महिलाओं का आना शुरू हो गया। जाहिर सी बात है, धीरेन्द्र शास्त्री का एक बड़ा श्रद्धालु, बहुत बड़ा उनके श्रद्धालुओं का एक ग्रुप है जो उनको सुनना चाहता है। ऐसे में यहाँ पर सभी ज़रूरत की चीज़ों का ध्यान रखा गया है और क्योंकि बारिश का समय है, बारिश लगातार हो रही, तो ऐसे में बारिश को देखते हुए जो टेंट है वो भी वाटरप्रूफ बनाए गए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी भक्त को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। राजधानी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन के रामलीला मैदान, जिसको उत्सव मैदान के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक महादरबार का आयोजन होने वाला है। इसमें कथा का भी आयोजन होने वाला है जहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने भक्तों, अपने श्रद्धालुओं के मन की व्यथा गाथा सुनेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी भव्य पंडाल यानी कि उसी दरबार में है। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊं तो मेरे ठीक पीछे जो आप ये सफ़ेद नुमा आकृति यानी कि जो बनाया जा रहा है इस वक्त, यही वो स्टेज है, यानी कि यही वो जगह है जहां से बैठकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने भक्तों के गाथा सुनेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आप एक बार तस्वीरें देखिए। कल से इसका शुरुआत होने वाली है, कल 5 तारीख से, कल शाम से कलश यात्रा से इसकी शुरुआत होगी और अभी इसके साजो सज्जा का काम इस वक्त चल रहा है। काफ़ी खूबसूरती से इसको सजाया जा रहा है, काफ़ी खूबसूरती से हर चीज़ पर काम चल रहा है। आप एक बार तस्वीरें देखिए तो ये जो पूरा इलाका आपको जो रेलिंग जैसा नजर आ रहा है, इससे ठीक पीछे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बैठेंगे और ठीक मेरे पीछे आप एक बार अगर तस्वीरें देखिए घुमाकर, कैमरा में अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी एक बार पूरे पंडाल की तस्वीरें देखिए तो आपको नजर आएगा कि ये काफ़ी भव्य पंडाल है, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है और ऐसे 2 पंडाल है। ये पंडाल नंबर 1 है और ठीक इसके बगल में पंडाल नंबर 2 भी बनाया गया है। हालांकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पंडाल नंबर 1 यानी कि इसी पंडाल में रहेंगे जहां हम रहें। और आप एक बार अगर पंडाल का छत देखें तो ये प्लास्टिक के शीट और प्लास्टिक की चीज़ों का उपयोग करके इसको बनाया गया है क्योंकि बारिश का मौसम है। ऐसे में बारिश को देखते हुए, इस खास चीज़ का ध्यान रखते हुए वाटर प्रूफ टेंट बनाया गया है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कथा सुनते वक्त कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। साथ ही अगर आप देखिए तो आयोजकों को कहना है कि तकरीबन 50 से 60 हज़ार लोग केवल इस पंडाल में बैठ सकते हैं और इसके साथ एक और पंडाल है जहां पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है। वहां पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नहीं रहेंगे लेकिन उनकी जगह पे स्क्रीन रहेगा और वहां पर जो भक्त हैं उनको बिल्कुल लाइव सुन सकते हैं, उनके बातों को, उनके प्रवचन को, कथा को बिल्कुल लाइव सुन सकते हैं। और एक बार आप सिक्योरिटी पे अगर नज़र डालें तो अभी से तकरीबन 15-20 मिनट पहले यहाँ पर जो सीनियर पदाधिकारी है वो यहाँ पर पहुँचे थे और लगातार सिक्योरिटी का ध्यान रख रहे थे कि क्या कुछ सिक्योरिटी में होनी चाहिए। ब्रीफिंग चल रही थी। दिल्ली पुलिस के जवान, साथ में कल अर्धसैनिक बल भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर पहुँचेंगे। ऐसे में सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सिक्योरिटी को लेकर कोई चूक नहीं होनी चाहिए, हर एक छोटी चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। कल इसकी शुरुआत शाम 4 बजे कलश यात्रा के साथ होगी और ये 8 तारीख तक चलेगा। उसके बाद 8 से लेकर 16 तारीख तक इसका आयोजन नोएडा में भी होना है क्योंकि दिल्ली एनसीआर समेत जितने भी इलाके हैं सब में लगातार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा कर रहे हैं, वो वहाँ पर पहुँच रहे। लगातार उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही है और उनकी प्रसिद्धि के साथ साथ उनके दर्शकों, उनके भक्तों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में हर एक छोटी चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सिक्योरिटी हो, भक्त जो यहाँ पर पहुँचेंगे उनके खाने पीने का ध्यान और हर छोटी चीज़। जो यहाँ पर आयोजक है उनका कहना है कि बिहार झारखंड
उत्तराखंड समेत तमाम जो आसपास के इलाके हैं, उत्तर प्रदेश, सभी से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। इसीलिए इतने बड़े पंडाल बनाए गए हैं और साथ में उनके रहने, खाने और पीने का भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी चीज़ की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के महादरबार में ये जो स्थान है, यहाँ पर यज्ञ का आयोजन होना है। मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए, इस पंडाल के अंदर कई सारे हवन कुंड बनाए गए हैं, जिसमें 6 तारीख यानी कि परसों हवन होना है। आप एक बार तस्वीरें देखिए तो आपको नजर आएगा, इस पूरे पंडाल में कई हवन कुंड, कई छोटे छोटे हवन कुंड का आयोजन बनाया गया है, जहाँ पर हवन होना है। और ठीक सामने अगर आप मेरी तस्वीरें देखिए तो ये एक और पंडाल है, ये पंडाल नंबर 2 है, जहाँ पर भी श्रद्धालु आएंगे, बैठेंगे। यहाँ पर भी तकरीबन 30,000 श्रद्धालुओं के बैठने का स्थान है। यहाँ पर भी श्रद्धालु आकर बैठ सकते हैं। हालांकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन लगाए जाएंगे बड़े बड़े, जहाँ से श्रद्धालु उनकी कथा को, उनकी बातों को बिल्कुल लाइव सुन सकते हैं। बिल्कुल बगल वाले पंडाल में धीरेन्द्र शास्त्री होंगे और यहाँ पर केवल कई LED स्क्रीन लगाए जाएंगे। आप एक बार अगर इधर तस्वीरें देखें तो यहाँ पर पूरी तैयारियां शुरू हो गई है, इस पूरे पंडाल को सजाने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर 7 तारीख को कथा वाचन करेंगे, इसीलिए अभी लगातार इसके साजो सज्जा को, इसको बनाने का काम चल ही रहा है। लेकिन ये वो दूसरा स्थान है जहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के श्रद्धालु आकर के बैठ सकेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। ऐसे में 2 पंडाल बनाए गए हैं, ताकि श्रद्धालु किसी भी कारण से अपने गुरु, अपने जिनको सुनने के लिए आए हैं, उनको सुनने से वंचित ना रह जाएं। इसीलिए 2 पंडालों का आयोजन किया गया है और यहीं पर हवन भी, इसके ठीक सामने हवन का भी आयोजन किया गया है। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ मेघा उपाध्याय, ABP न्यूज़, दिल्ली।